आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। हिंसा की आग में झुलसे मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाए जाने के मामले की जांच विपक्ष के भारी दबाव के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को सौंपी गई है। केंद्र सरकार इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर अनुरोध कर सकती है। जिस मोबाइल से उक्त घटना का वीडियो बना उस मोबाइल धारक को गिरफ्तार कर मोबाइल सीबीआई को सौंप दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में से किस चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़े, इस पर कराए गए एक सर्वे में 41% ने अशोक गहलोत को व 30% ने सचिन पायलट को पहली पसंद बताया है, जबकि 23% लोगों ने दोनों में से किसी को नहीं चुना। वहीं 6% ने दोनों चेहरों को नकार दिया है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी प्रमुख संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कार्यकाल बढ़ाने का अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट कहा कि अब कार्यकाल विस्तार नहीं किया जाएगा। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से सहयोग मांगा है। दोनों देशों के बीच रिफाइनरी को लेकर $10 अरब का समझौता होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 70% अंक पाकिस्तान का व 30% अंश सऊदी अरब का रहेगा। हरिद्वार देहरादून हाईवे निर्माण में एक धार्मिक स्थल बाधा बन गया है। राष्ट्रीय सड़क निर्माण अपराधिकरण ने उक्त धार्मिक स्थल को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद मांगी है। इसी कारण एलिवेटेड फ्लाईओवर के पिलर का निर्माण रुका हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर हिंसा से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता के लिए देश को भी जला देगी। मणिपुर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मणिपुर के बाद अब झारखंड में भी एक महिला को निवस्त्र कर पेड़ से बांधकर पीटने का दर्दनाक वाकया सामने आया है, जो मानवता को शर्मसार कर रहा है। यह घटना गिरिडीह जिले की है। डेहरी सहमी घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रह्मा कुमारीज रुड़की सेवा केंद्र पर राजयोगिनी बीके मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिवस मनाया गया। केंद्र प्रभारी बीके गीता, शिव कुमार व भागवत भाइयों ने उनसे जुड़े संस्मरण सुनाकर उनके गुणों की प्रशंसा की और उनके द्वारा की गई ईश्वरीय सेवा का बखान किया। साथ ही कहा कि बीके मनमोहिनी दीदी ने मुख्य प्रशासिका रही प्रकाश मणि दादी के साथ मिलकर प्रबंधन सहयोग किया और इस संस्था को विश्व पटल पर नई पहचान दी। इसी पर देखिए आज का हमारा यह वीडियो। सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन व्यर्थ चिंतन और चिंता से मुक्त रहने वाले टीचर्स बहने तथा ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन। बात समाचार। मधुबन में वर्तमान समय बहुत अच्छी तपस्या भट्टियों की लहर चल रही है। विशेष यह जुलाई मास हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर सच्ची दिलरुबा पतिव्रता दीदी मनमोहनी जी की शुभ शिक्षाएं। 28 जुलाई हम सबकी मीठी दीदी मनमोहनी जी का स्मृति दिवस है। दीदी जी की दूरदृष्टि, परखने की शक्ति, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में दृढ़ता के साथ पालन करने और कराने की शक्ति को हम याद करते हैं। वैसे तो दीदी से परिचित हैं। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ़ सिंध परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शिव इंद्रा के साथ छठ को रूप में समर्पित
हो गई थी। बाबा से अटूट प्यार था, हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिल वाला बाप की सच्ची दिलरुबा थी। दादी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दादी के सानिध्य में जो भी आता, दादी उसका मन से ऐसा मोह लेती जो बाबा का वो बन जाता। दादी जी को बाबा ने माउंट आबू को चुनने की सेवा दी। बाबा ने जब हैदराबाद सिंह फिर बाबा ने सोचा कि कहाँ पर जाकर के हम पाकिस्तान से भारत में जाएं, तब वो चुनने के लिए जरा किसको बोला? दीदी को। 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ अनुभव मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने में राइट हैंड बनी। फिर 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दादी और दीदी प्रकाशमणि की जोड़ी पूरे यज्ञ को संभालने के निमित्त बनी। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश में सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की। पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई। दीदी दादी की जोड़ी को सभी ये कहते थे, शरीर दो है और आत्मा एक है। ऐसे एकता का प्रूफ देखकर एक दो की राय मैं अनुभव कृष्ण कॉलेज में पढ़ता था। उसमें हजरतगंज में जगदीश भवन में हमारा सेंटर था, तो उसमें कोई कार्यक्रम था। उसके सेंटर के नीचे हमारे भाई बैंक मैनेजर थे। तो ये इत्तेफाक था कि वह उस कार्यक्रम में मेरे शामिल होने का मौका मिला। मैं उसमें ज्ञान में भी नहीं था। मैं उसके बाद सीधे सर्विस चला गया था। सर्विस मेरी पहाड़ी में रही। तो उस समय उस कार्यक्रम में मुझे दीदी को देखने का मौका मिला और उन्हें सुनने का मौका मिला। मैं उनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता हूँ और न ही उनसे बहुत मेरी निकट कर रही है। तो दादी से दीदी से बहुत प्रभावित हुए। उस समय उस कार्यक्रम में एक हमारे भाई के बैंक के कर्मचारी जाते थे, जुड़े थे ज्ञान से। तो वो मुझे मैच के पास था, उधर बैठा था बैंक में, तो उनका मेरे साथ चल गया। तो जगदीश भवन में ऊपर ये सेंटर चलता था और मैंने यूपी का सबसे पुराना सेंटर था, अभी भी है वो सेंटर। तो वहाँ मुझे इसे मिलने का मौका मिला। ओम शांति। जैसा दीदी का नाम था गोपी, वास्तव में गोपी थी, गोपिका थी और ऊंचे घर से थी दीदी। इतने संपन्न परिवार से थी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिद्धि में उनका इतना बड़ा मकान था, आप सोच सकते हो, जिनके जीने पर भी कालीन पड़ी हुई हो, हर एक जीने के रास्ते पर वो घर कितना संपन्न होगा। ऐसे घर से दीदी आई थी, तो उनके त्याग को देखिए आप। कोई व्यक्ति साधारण हो, आम आदमी हो, तो त्याग करे, वो तो त्याग होता ही है। लेकिन ऐसी बहनों का त्याग वास्तव में मीरा जैसा त्याग। जैसे मीरा ने महल छोड़ दिए थे, ऐसे दीदी ने बाबा के लिए अपना घर त्याग किया। उन दिनों यज्ञ में जैसे हम बाप दादा कहते हैं, शिव बाबा के साथ में ब्रह्मा बाबा का नाम लेते हैं बाप दादा। ये जोड़ी थी एक मशहूर जोड़ी, दीदी और दादी, मनमोहिनी दीदी और प्रकाश इंद्रा, प्रकाश पुरी दादी। दादी की कोई किसी बात को दीदी ना नहीं कहती थी और दीदी की किसी बात को दादी ना नहीं कहती थी। दोनों में, जैसा कि बहन ने बताया, भले ही शरीर अलग अलग थे लेकिन दोनों की आत्माएं एक थी। इतना स्नेह उनमें आपस में था। यज्ञ में तरह तरह की बातें होती थी, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा प्रशासन है, लेकिन दोनों ने बहुत कुशलता से 40 साल तक यज्ञ को संभाला। मैं बहुत बार मिला दीदी से, जब हम मधुबन जाया करते थे, तो विदाई के समय
दीदी हम सबको टोली दिया करते, वो टोली भी मशहूर दिया करते। उस टोली का नाम होता था गो सुन कम सुन, जल्दी आओ जल्दी जाओ। और इतना प्यार होता था दीदी के नैनों में, जब हम दीदी के हाथों से वो टोली लेते थे तो हमारी आंखें नम हो जाती, मन नहीं करता था कि हम मधुबन से जाए, यही रहता।